अच्छा, हाँ मतलब लास्ट, हाँ हम लोग एक टॉपिक लिखते हैं लास्ट आज का क्लास का, ओपीसी। विल राइट व्हाट? अच्छा, ओपीसी में सबसे पहले तो ये याद करना कि ओपीसी का फुल फॉर्म क्या है। वन पर्सन कंपनी। अच्छा, वन पर्सन कंपनी में सबसे पहले एक और चीज याद करना कि ये कोई, अच्छा कोई ये ये कोई अलग कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है ये? सबसे पहले तो ये याद करें, ये भी एक प्राइवेट कंपनी है। ये भी कौन सी कंपनी है बेटा? एक प्राइवेट। कोई ये अलग से टाइप, दिस इज ऑल्सो, आप क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनी। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। फुल फॉर्म क्या हुआ ओपीसी का बेटा? वन पर्सन कंपनी। अच्छा, अभी मुझे एक बात बोलो बेटा, जो ओपीसी है ये एक प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी? पहले तो बताओ क्या है ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही है। कौन सी कंपनी बेटा? ये प्राइवेट कंपनी है। सेक्शन क्या है बेटा इसका, ओपीसी का? 262। क्या सेक्शन है इसका बेटा? 262। अच्छा, ओपीसी का ओपीसी का वो क्या डेफिनेशन क्या हुआ? अ कंपनी इन विच ओनली अ वन मेंबर इज अ कंपनी हैविंग वन पर्सन एज मेंबर। वन पर्सन एज मेंबर। जिस कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होगा उस कंपनी को हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपीसी। एक बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन बेटा, ओपीसी में मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे बेटा? वन। मैक्सिमम कितने होंगे बेटा? वन। ओके। तो ओपीसी क्या, जिसमें ऐसी कंपनी जिसमें कितना पर्सन मेंबर है बेटा? एक। तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये भी कौन सी टाइप ऑफ कंपनी बेटा? प्राइवेट कंपनी। यहां तक क्लियर हो बेटा? अच्छा, ये तो इसकी डेफिनेशन होगी जो कहां डिफाइन है, सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? 2 क्लॉज 62। अब इसकी कुछ बातें सेक्शन 3 में लिखी हैं बेटा। किसमें लिखी है कुछ बातें बेटा? सेक्शन 3 में। कुछ बातें क्या है, मेरी बात को सुनना बेटा ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें मेंबर की एलिजिबिलिटी है। क्या है बेटा इसमें? मेंबर की क्या है बेटा? एलिजिबिलिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मेंबर बन सकता है। मेंबर की क्या है बेटा? एलिजिबिलिटी। 4 कंडीशन है बेटा। कितनी एलिजिबिलिटी बेटा? 4। एक, इंडिविजुअल होना चाहिए। इंडिविजुअल, या फिर मैं लिखता हूं नेचुरल। द पर्सन शुड बी नेचुरल। ही शुड बी अ मेजर पर्सन। मेजर समझ रहे हो? व्हाट डू यू मेजर बेटा? 18 और 18 अबव। और he should be a citizen of India, and last he should be a resident of India. एक जनरल बात बेटा, सिटीजन और रेजिडेंसी में डिफरेंस क्या है बेटा? सिटीजन एंड रेजिडेंट में डिफरेंस क्या है? हाँ मतलब सिटीजनशिप इज करेक्ट करेक्ट, रेजिडेंट मतलब रहने से आता है। किससे आता है बेटा? रहने से। रेजिडेंसी कैसे आएगी बेटा? अगर अगर एक बंदा पिछले साल में, किसे बेटा? पिछले साल में अगर 182 डेज या उससे ज्यादा रह गया, मोर इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर। अच्छा, वो कैलेंडर ईयर बेटा जो शुरू होता है 1 जनवरी को, खत्म होता है 31 दिसंबर को। तो अगर आप पिछले साल बेटा 182 डेज है, 182 है, उससे दिन ज्यादा रह लिए बेटा, तो आपको क्या रिगार्ड कर लिया जाएगा बेटा? रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये चारों कंडीशन होनी चाहिए टू ओपन ओपीसी, या इनमें से कोई एक होनी चाहिए बेटा? चारों। कौन कौन से दोबारा बात करें? शुड बी नेचुरल, शुड बी अ मेजर, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, क्या मैं ओपीसी ओपन कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मैं नेचुरल हूं? यस। मैं मेजर हूं? यस। एम आई सिटीजन ऑफ इंडिया? यस। एम आई रेजिडेंट ऑफ इंडिया? यस। आई लिव इन, मोस्टली आई लिव इन इंडिया। वैसे आई गो टू यूएस एंड यूरोप ऑल्सो, बट मोस्टली आई लिव इन इंडिया। नेक्स्ट क्या है बेटा? हाँ जी, रेजिडेंसी अगर आपको 182, सिटीजन वो कहीं की भी हो सकते हैं बेटा। आई कैन बी सिटीजन ऑफ इंडिया और मैं कहीं भी जा सकता हूँ। हाँ हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, घूमते रहो। हाँ, तो ओपीसी नहीं खोल सकता, वो प्राइवेट कंपनी खोलेगा बेटा, पब्लिक कंपनी खोलेगा। और भी तो ऑप्शन है बेटा। हाँ नहीं, ओपीसी नहीं बेटा।
देखो ये एक नया कंसेप्ट आया और सिर्फ कुछ लोगों के लिए आया और अच्छा भी है ना यार। अच्छा ओपीसी पे कंट्रोल ज्यादा होगा लोगों का, बहुत कम कंट्रोल होगा? सबसे कम होगा ना बेटा, आप समझो क्यों कम होगा बेटा? सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे करता लो? पब्लिक पे। उसके बाद पीछे कौन बैठा है? प्राइवेट। और लास्ट पे कौन बैठा है? ओपीसी। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, ओपीसी में नॉमिनेशन करना कंपलसरी होता है बेटा। व्हाट इज नॉमिनेशन देना कंपलसरी है? अगर मैं मर गया तो मेरे मरने के बाद वो शेयर किसके पास जाएंगे? उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नॉमिनी। क्या जाएंगे बेटा? व्हाट इज नॉमिनेशन? मेरे मरने के बाद वो शेयर किसके पास जाएंगे? अच्छा नॉमिनी कैन बी एनी पर्सन और ही शुड बी अ रिलेटिव ऑफ द पर्सन? एनी पर्सन। अच्छा वो ये सारी कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा उसको चारों? बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि वो तो मेंबर बनेगा अगर मैं मर गया तो ये जो एलिजिबिलिटी इज ओनली फॉर द मेंबर या इज ऑल्सो फॉर अ नॉमिनी? इज ऑल्सो फॉर नॉमिनी। आप ऐसे लिखना बेटा, सेक्शन नंबर 3 में बातें हैं ये सब रिगार्डिंग ओपीसी, तो आप लिख देना ए पॉइंट। मतलब लॉ में ऐसा ए पॉइंट नहीं है, बट हम लोग सेक्शन 3 में सारी बातें एज एबीसीडी लिख रहे हैं रिगार्डिंग ओपीसी। पॉइंट नंबर बी नहीं, करेक्ट, माइनर नहीं। अच्छा पॉइंट नंबर बी, नॉमिनेशन इज कंपल्सरी या ऑप्शनल? कंपल्सरी। नॉमिनेशन इज कंपल्सरी। इसीलिए बेटा बहुत ध्यान सुना मेरी बात को, आज हमने बात करी थी बेटा एमओए की। व्हाट इज एमओए बेटा? मैंने आपको बताया कितने क्लॉज है उसके अंदर? 6। लेकिन ओपीसी में 7 होते हैं। ओपीसी में कितने होते हैं? 7। 7th इज योर नॉमिनेशन क्लॉज। ठीक है ना? ओपीसी में ये 7th क्लॉज क्या होता है बेटा? नॉमिनेशन क्लॉज। नॉमिनी आप किसी को भी बना सकते हो, उससे पूछ के बनाओगे उसको। कैन आई मेक नॉमिनी दिव्या पादुकोण? यस और नो? नो, आई हैव टू टेक हर कंसेंट फर्स्ट। अच्छा वो अपनी कंसेंट दे देगी, कंसेंट नहीं दे देगी? दे देगी। उसके बाद आई कैन मेक हर माई नॉमिनी। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो मना नहीं कर सकती, करेक्ट। तो नॉमिनेशन इज कंपल्सरी और नॉमिनेशन इज नॉट कंपल्सरी, इज कंपल्सरी, राइट। एंड and you have to take her the consent of the person before making him the nominee. ऐसे नहीं आप किसी को नॉमिनी बनाओ, आप उसकी कंसेंट लोगे। तो जो एलिजिबिलिटी लिखी बेटा हमने, ये मेंबर का या नॉमिनी का? दोनों का है, दोनों का है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। कैन आई ओपन अ ओपीसी? यस। कैन आई ओपन 2 ओपीसी? नो। नहीं, नेचुरल तो मैं एक हूं बेटा, लेकिन मैं क्या रखोगे आप नेचुरल हो तो नेचुरल तो ठीक है। अच्छा कैन आई इन्वेस्ट इन मोर देन 2 प्राइवेट कंपनीज? यस बेटा। ओपीसी में आप समझिए, यही तो समझना है बेटा। आप इन्वेस्ट ओपीसी में एक बार कर सकते हो, लेकिन प्राइवेट में जितना इन्वेस्ट करना कंपनी में कोई लिमिट नहीं है। वो प्राइवेट कंपनी अदर देन ओपीसी, आपको जितनी प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट करना है कोई लिमिट नहीं है। आपको कितनी पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करना है ये कोई लिमिट नहीं। लिमिट सिर्फ किस में बेटा? ओपीसी में। बेटा उस ओपीसी में कैसी बात करती बेटा? जिस ओपीसी में मैं हूंगा उसमें मैं ही तो मेंबर होऊंगा। क्या भाई, आपको समझ में आया नहीं आया बेटा? दो हाँ एक पर, हाँ करेक्ट। 2 ओपीसी रन नहीं कर सकता। अगर अच्छा लेट्स सपोज करो मैंने एक बिजनेस करा ओपीसी में, आई नीड टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन अनदर कंपनी, तो कैन आई ओपन अ न्यू ओपीसी? नहीं। मुझे एक प्राइवेट कंपनी खोला और प्राइवेट के लिए आई नीड अ पर्सन टू स्टार्ट विद मी। क्यों? क्योंकि प्राइवेट मिनिमम मेंबर कितने चाहिए? 2। या फिर आप पार्टनरशिप करो, सेकंड ओपीसी नहीं खोल सकते आप। कोई लिमिट नहीं बेटा, आप चलाते रहो ओपीसी। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, कहां पढ़ रहे बेटा लॉ तू? कहां पढ़ा बेटा? वो है कि कन्वर्ट बेटा, वो है कि ओपीसी टू बी कंपल्सरी कन्वर्टेड इफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज मोर देन 2 करोड़। जब इसकी पेड शेयर कैपिटल 50 लाख से क्रॉस होती है, कंपल्सरी कन्वर्ट करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं होती तो ओपीसी रन होता रहेगा, नहीं होता रहेगा? होता रहेगा। वो आगे आएगा बेटा, अभी रुक जा रुक जा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बेटा नहीं नहीं। ही शुड बी, हाँ करेक्ट, इट्स इम्प्लाइड। अच्छा तीसरा पॉइंट, यू कैन इन्वेस्ट इन 1 ओपीसी या मोर देन 1 ओपीसी? अ मेंबर कैन ओनली, अ पर्सन कैन इन्वेस्ट ओनली इन 1 ओपीसी। अच्छा क्या मैं ओके नॉमिनी भी एक से ज्यादा जगह हो सकता है? वो क्या एक पर्सन एक साथ नॉमिनी हो सकता है? नहीं, गड़बड़ हो जाएगी ना बेटा। अगर वो सारे मर गए तो फिर तो हो जाएगा। तो
तो यू अ पर्सन कैन ओनली बी द पर्सन कैन ओनली बी नॉमिनी ओनली इन वन ओपीसी। ये समझ में आया बेटा? अ पर्सन कैन ओनली बी नॉमिनी इन वन ओपीसी। अच्छा, क्या मैं एक ओपीसी मेंबर और दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं? जैसे मेरे खुद की ओपीसी है और कुणाल की भी ओपीसी है, मैं वहां भी नॉमिनी बन गया। देखो लॉ ने तो नहीं मना करा, लॉ ने ये लिखा कि एक बंदा, एक आप एक जगह, उसने बोला ओपीसी का मेंबर एक, इससे ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकते, नॉमिनी एक जगह एक से ज्यादा नॉमिनी नहीं बन सकते। तो क्या मैं एक जगह अपना मेंबर और कुणाल की ओपीसी में नॉमिनी बन सकता हूं? यस। अगर लेट सपोज करो कुणाल मर गया तो मैं बन जाऊंगा मेंबर, लेकिन फिर उसमें लॉ कहता है आपके पास 180 दिन रहेंगे, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कौन सी ओपीसी रखनी है और कौन सी ओपीसी क्या करनी है, छोड़नी है। हाँ, वो क्या मर्ज कर सकता है? हाँ, या तो एक में मर्ज कर दे, या एक के शेयर बेच दे, या एक को किसी को, मतलब एक के शेयर ट्रांसफर कर दे किसी और को। ये समझ में आया नहीं आया? तो अ पर्सन कैन बी एट द सेम टाइम अ मेंबर ऑफ ओपीसी एंड अ नॉमिनी ऑफ अ ओपीसी। तो लिख दे, अ पर्सन at the same time can be member as well as nominee member of OPC as well as nominee in of another OPC. A person at the same time can be member of OPC as well as nominee of another OPC. डन बेटा? अच्छा, अगर वो बाय एनी रीजन वो दो ओपीसी में बन गया, क्या कहते हैं, वो दो ओपीसी में मेंबर बन गया, तो कितना ओपीसी कितने दिन में उसको छोड़ना बेटा? 1 डेज में उसको एक ओपीसी को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ये मर्ज कर देगा, कुछ भी करेगा, बट उसको एक ओपीसी, उसको लॉ को कंप्लाई करना ही पड़ेगा विद इन 180 डेज। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? इफ बाय रीजन a person becomes member in more than one OPC, he has to comply with the law within 180 days. यहां तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं आया बेटा? नहीं, ही कैन नॉट बी नॉमिनी इन मोर देन वन ओपीसी बेटा। नॉमिनी एक जगह, मेंबर एक जगह। यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? अच्छा, पॉइंट नंबर डी। अच्छा, क्या कंपनी ओपीसी खोल, अच्छा वो तो हमने लिख ही लिया। अच्छा, क्या ओपीसी एनपीओ हो सकती है? व्हाट इज एनपीओ बेटा? तो हम लिख देते हैं बेटा, ओपीसी कैन नॉट बी व्हाट, एनपीओ। व्हाट इज एनपीओ बेटा? नॉन प्रॉफिट। अच्छा, व्हाट इज एनपीओ? नहीं, वो तो ठीक है, दैट इज अ फुल फॉर्म बेटा। अच्छा, क्या एनपीओ कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है? वो कह रहा है माइनस द प्रॉफिट अर्न करती है। क्या मेजर प्रॉफिट्स भी अर्न करती है? हाँ बिल्कुल, बट डिफरेंस क्या है प्रॉफिट की और एनपीओ में? एनपीओ कंपनी जो भी पैसा अर्न करती है, प्रॉफिट अर्न करती है, वो अपने ऑब्जेक्ट्स में री इन्वेस्ट कर देती है, माने कि वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते। वैसे एनपीओ सेक्शन 8 है, हम पढ़ेंगे अच्छे से, बट मैंने आपको जनरल से छोटा सा बता दिया कि एनपीओ कंपनीज आल्सो अर्न प्रॉफिट्स, बट दे डोंट डू व्हाट, दे डोंट distribute the profits as dividend to the members, and they reinvest their profits into their own object of the company. नहीं, वो भी नहीं करेक्ट। तू समझा बेटा? क्लियर हो गया? जैसे बीइंग ह्यूमन है बेटा, भाई साहब हमारे हैं, हमारे भाई साहब सलमान भाई, तो वो उन्होंने बीइंग ह्यूमन खोल रखा बेटा, एंड बीइंग ह्यूमन इज एन एनपीओ। तो क्या बीइंग ह्यूमन प्रॉफिट अर्न करता होगा? यस, बट वो री इन्वेस्ट कर देते होंगे अपने इनटू देयर ओन ऑब्जेक्ट्स। यूवी कैन, यस ऑफ कोर्स, युवराज सिंह करेक्ट, बहुत सारे हैं ऐसे। अब वो क्लियर हुआ नहीं हुआ बेटा? तो ओपीसी कैन नॉट बी व्हाट बेटा, एनपीओ। इट कुड नॉट बी अ एनबीएफसी, इट कुड नॉट बी बेटा व्हाट। अच्छा, व्हाट इज एनबीएफसी बेटा?
एनबीएफसी इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अच्छा व्हाट डू एनबीएफसी, कुछ इसका डेफिनेशन कोई बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। हाँ ओपीसी एनपीओ में बिजनेस नहीं कर सकता ना, मतलब बिजनेस का सॉरी, मतलब एनपीओ, मतलब अगर मुझे एनपीओ खोलनी है तो क्या मैं ओपीसी खोल सकता हूँ? नहीं, या तो मुझे प्राइवेट खोलनी पड़ेगी या तो पब्लिक कंपनी खोलनी पड़ेगी। अगर मुझे एनबीएफसी वाला काम करना है क्या मैं ओपीसी खोल सकता हूँ? नहीं, या तो मुझे प्राइवेट कंपनी या तो कौन सी कंपनी, पब्लिक कंपनी। एज अ ओपीसी में एनबीएफसी नहीं खोल सकता, एज अ ओपीसी में एनपीओ कंपनी नहीं खोल सकता। देखो ये छोटी कंपनी है बेटा और प्रॉफिट मेकिंग के लिए करो। अच्छा इस पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे, इस पे रिस्ट्रिक्शन कम होंगे बेटा? इस पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होंगे ना बेटा, क्योंकि इस पे लॉ कंट्रोल ज्यादा है, लॉ कंट्रोल कम है, कम है। तो लॉ हमेशा ही कोशिश करता है कि ये कम से कम वो काम करे जिसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात ना हो। एनबीएफसी होता क्या? अच्छा मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना। एक होती है बैंकिंग कंपनी, आपको बैंकिंग कंपनी क्या होती है? मेरे ना शब्दों को सुनना बेटा, लॉ में शब्द की बहुत कीमत है। बैंकिंग कंपनी वो कंपनी होती है जो नॉर्मल कोर्स में डिपॉजिट को एक्सेप्ट करती है और नॉर्मल कोर्स में लेंडिंग करती है। वो नॉर्मल कोर्स में डिपॉजिट लेते हैं, नॉर्मल कोर्स में लेंडिंग करती है। करेक्ट। एनबीएफसी नॉर्मल कोर्स में डिपॉजिट नहीं लेता है। अच्छा मैंने क्या बोला, डिपॉजिट नहीं लेता, नॉर्मल कोर्स में नहीं लेता। डिपॉजिट लेता है एनबीएफसी भी, लेकिन कैसे नहीं लेता? अच्छा व्हाट इज नॉर्मल कोर्स? जैसे हम लोग जाके आईसीआईसीआई बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं, डिपॉजिट करा सकते हैं, ऐसे आप एनबीएफसी में पैसा डिपॉजिट कर सकते हो? नहीं। नॉर्मल वैसे करा सकते हो लेकिन नॉर्मल कोर्स में नहीं। बट एनबीएफसी नॉर्मल कोर्स में नहीं लेता है, डिपॉजिट नहीं करता, लेकिन नॉर्मल कोर्स में लेंडिंग करता है। व्हाट इज लेंडिंग करता नॉर्मल कोर्स में? जैसे एक बैंक नॉर्मल कोर्स में लोन देता है, वैसे ही एनबीएफसी भी नॉर्मल कोर्स में क्या देता है, लोन देता है। तो ये डिफरेंस होगा बिटवीन द बैंकिंग कंपनी एंड एनबीएफसी। कुछ एग्जांपल जैसे मुथूट ग्रुप हो गया हमारा, मुथूट फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, लेंडिंग करते हैं, लेंडिंग नहीं करते, करते हैं, लेकिन ये क्या बैंक की तरह क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकते बेटा, डिपॉजिट्स। तो कंपनी विच डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस बट लेंड्स द मनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज नोन एज व्हाट बेटा, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। क्लियर हो गया बेटा? एंड ओपीसी कैनॉट व्हाट डू व्हाट, कैनॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर कंपनी, कैनॉट इन्वेस्ट इन एनी अदर कंपनी, दूसरी कंपनी में भी ये ओपीसी इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कोई डाउट बेटा? अच्छा आज का इतना करें, डन करें, है ना? 11:15 हो गया, यू हैव अनदर क्लास।